प्रशांत महासागर में पानी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ खड़ा हो गया है अल नीनो का सबसे खतरनाक खतरा। चीन के नेशनल क्लाइमेट सेंटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने से ही समंदर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि सितंबर तक प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है। ये स्थिति एक बेहद शक्तिशाली अल नीनो का सीधा संकेत है, जो दुनिया भर के मौसम चक्र को पूरी तरह तहस नहस करने की ताकत रखता है। भारत पर महासूखे का संकट, प्रशांत महासागर में बढ़ा तापमान, मई से दिख रहा असर, शक्तिशाली अल नीनो का संकेत। चीन के मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गाओ रोंग ने चेतावनी दी है कि अल नीनो के कारण गर्मियों और सर्दियों के मौसम में भारी गड़बड़ी होगी। इसके प्रभाव से जहां एक तरफ चीन में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे पड़ोसी देशों में सूखे की गंभीर स्थिति बन सकती है। भारत में खेती पूरी तरह से मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। अल नीनो के एक्टिव होते ही भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती है, जिससे देश में सूखे का संकट गहराने की पूरी आशंका बनी हुई है। चीन में बाढ़, भारत में सूखा, मानसूनी हवाएं पड़ेगी कमजोर, मंडराया भारी सूखे का संकट। इतिहास गवाह है कि भारत में जब भी बड़ा अकाल या सूखा पड़ा है, उसके पीछे हमेशा इसी अल नीनो का हाथ रहा है। साल 2015 में भी अल नीनो की वजह से देश में 14% कम बारिश हुई थी। इस बार भी हालात वैसे ही बनते दिख रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD अपने ताजा अनुमान में साफ कहा है कि इस बार देश में केवल 90% बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की भाषा में इसे बिलो नॉर्मल या सामान्य से काफी कम बारिश माना जाता है, जो चिंताजनक है। सूखा लाने का पुराना इतिहास, IMD का बिलो नॉर्मल अनुमान, केवल 90% बारिश संभव। अगर देश में बारिश सामान्य से 8% या उससे भी कम होती है, तो इसका सीधा और जानलेवा असर खरीफ की फसलों पर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में धान, मक्का और दलहन जैसी मुख्य फसलों का उत्पादन भारी मात्रा में घट सकता है। जब खेतों में पैदावार कम होगी, तो इसका सीधा असर देश के बाजारों पर दिखेगा और अनाज सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेंगे। फसलों की बर्बादी के कारण देश में महंगाई का संकट और गहरा हो सकता है। साथ ही नदियों और जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से नीचे गिर जाएगा। खरीफ फसलों का सीधा असर, धान और मक्के की पैदावार घटेगी, देश में गहराएगा महंगाई संकट। अल नीनो का ये जानलेवा असर सिर्फ खेतों और पानी तक सीमित नहीं रहने वाला। भीषण गर्मी पड़ने के कारण देश में बिजली की मांग अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। पड़ोसी देश चीन में तो अभी से ही बिजली ग्रिड पर भारी दबाव दिखने लगा है, जहां पावर लोड कई बार तय आंकड़े को पार कर चुका है। भारत में कम बारिश होने की वजह से हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत का उत्पादन भी ठप हो सकता है, जिससे निपटने के लिए भारत को पूरी तरह कोयले और अन्य साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। बिजली की मांग तोड़ेगी रिकॉर्ड, चीन में पावर ग्रिड फेल, ठप हो सकता है हाइड्रो पावर। कुल मिलाकर प्रशांत सागर से उठ रही अल नीनो की ये चिंगारी भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और आम जनजीवन को पूरी तरह झुलसाने के लिए आगे बढ़ रही है। पीने के पानी की किल्लत, फसलों का नुकसान और बिजली का गहरा संकट देश के सामने एक साथ 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी करने वाला है। हालांकि राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार और मौसम विभाग ने इस महासंकट से निपटने के लिए अभी से कमर कस ली है। अब देखना यह होगा कि सरकार की तैयारियां इस मौसमी विलेन के आगे कितनी कारगर साबित होती है।